क्या आपको हाथ एक ही पोजीशन में लंबे टाइम पे रखे, जैसे ऐसे हाथ लंबे टाइम तक रखे तो हाथ सून पड़ जाता है, उसमें झुनझुनाहट होती है, ऐसे सिम्टम होते हैं? जानेंगे ये B12 डेफिशिएंसी कैसे हो सकती है आज। नमस्कार, मैं डॉक्टर तपन शाह। आज जानेंगे विटामिन B12, उसकी डेफिशिएंसी, उसके सिम्टम्स, उसके डाइटरी सोर्सेज और उसके ट्रीटमेंट के बारे में। विटामिन B12 एक वाटर सॉल्युबल विटामिन है, विटामिन B कॉम्प्लेक्स के ग्रुप का, और इसकी डेफिशिएंसी के कारण कई बार इंसान को नर्व्स में और ब्लड में दो जगह में प्रॉब्लम हो सकता है। डेफिशिएंसी होने के मेन कारण में एक सबसे पहला इंसान का वेजिटेरियन या वेगन होना। जो वेजिटेरियन है वो तो एटलीस्ट मिल्क या मिल्क प्रोडक्ट से विटामिन B12 ले सकता है, पर जो लोग प्योर वेगन है उनके डाइट में B12 का कोई सोर्स नहीं रहता। कई लोग बोलते हैं कि सर हमारे घर में पानी में RO का फिल्टर है इसलिए हमारा B12 कम हो गया, तो पानी में B12 होता ही नहीं है। कई लोग बोलते हैं कि सर हमें RO में B12 आ जाए ऐसा फिल्टर लगाया है। ये सब तरीके सही नहीं है उसकी डेफिशिएंसी कम करने के। एक कारण हो गया वेजिटेरियन या वेगन होना। दूसरा कारण है अगर आप कोई दवाई ले रहे हो, जैसे कोई एसिडिटी की दवाइयाँ होती है, जैसे H2 ब्लॉकर या प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, जैसे हम लोग रेंटेक या पेंटोडेक वगैरह टाइप की जो दवाइयाँ लेते हैं, वो सब स्टमक का एसिड कम कर देती है। एसिड कम होने के कारण स्टमक में से इंट्रिंसिक फैक्टर होता है, उसका भी सिक्रीशन कम हो जाता है, और ये लंबे टाइम तक अगर ये दवाइयाँ ली जाए तो उसमें B12 की डेफिशिएंसी हो सकती है। कई बार हमारे पेशेंट डायबिटीज़ वाले होते हैं, वो मेटफॉर्मिन लेते हैं। मेटफॉर्मिन के लंबे समय के इस्तेमाल के कारण भी शरीर में B12 की डेफिशिएंसी हो सकती है। अगर कोई पेशेंट अल्कोहल लंबे टाइम से लेता है तो उसमें भी B12 की डेफिशिएंसी होना संभव है। तीसरा, अगर आपको आंतड़ियों की कोई प्रॉब्लम हो, जैसे आंतड़ियों में कोई एब्सॉर्प्शन का प्रॉब्लम होना या उसमें TB हो जाना, उसमें कैंसर होना, तो भी शरीर में से विटामिन B12 प्रॉपर मात्रा में एब्सॉर्ब नहीं होता है और B12 लो हो जाता है। ये सब कारण है। स्पेशली हमारे देश में वीगन या वेजिटेरियन होना ये सबसे कॉमनेस्ट कारण है। अब जानेंगे इसके लक्षण क्या होते हैं। B12 कम हो जाने की वजह से ग्रॉसली दो सिस्टम में चेंज होता है। पहला होता है हेमेटोलॉजिकल सिस्टम के जिसमें ब्लड कम बनना। दूसरा होता है नर्वस सिस्टम में प्रॉब्लम होना, जिसके कारण नसों में एक्साइटेबिलिटी हो जाना। तो अगर आपका हीमोग्लोबिन कम हो रहा है, अगर आप CBC का रिपोर्ट देखो तो उसमें हीमोग्लोबिन का कम होना या लिम्फोसाइट का बढ़ जाना, प्लेटलेट का कम हो जाना, या फिर MCV मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम उसका बढ़ जाना, ये सब सिम्टम इनडायरेक्टली सजेस्ट करते हैं कि पेशेंट को B12 की डेफिशिएंसी हो सकती है। दूसरी बात, नर्वस सिस्टम में जो प्रॉब्लम होता है उसमें कई बार पेशेंट एक ही पोजीशन में हाथ या पैर रखता है तो वो हाथ या पैर सुन्न हो जाना। कई बार पेशेंट को दोनों शोल्डर में या आर्म में पेन होना, पूरे शरीर में थोड़ी सी झुंझुनाहट होना, बैलेंस का कम हो जाना, कई बार फोकस या याददाश्त कम हो जाना, ये सारे सिम्टम B12 की डेफिशिएंसी में हो सकते हैं। B12 की डेफिशिएंसी अगर लंबे टाइम तक रहती है तो शरीर में एक होमोसिस्टिन नामक द्रव्य का लेवल बढ़ जाता है। होमोसिस्टिन बढ़ने से जैसे कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के कारण खून गाढ़ा हो जाता है, वैसे ही होमोसिस्टिन का लेवल बढ़ने से इंसान को हार्ट अटैक या पैरालिसिस होने की संभावना बढ़ सकती है। अब ये डायग्नोज कैसे किया जाए, तो सीरम में B12 का लेवल अगर हम लोग चेक करें, B12 का लेवल 200 पिकोग्राम पर ml या उससे कम हो तो हम मान सकते हैं कि उसमें इसकी डेफिशिएंसी है। ट्रीटमेंट की अगर बात की जाए तो सबसे पहला जो कॉज है, जैसे अगर कॉज आपके हाथ में है, जैसे अगर आप स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन या वेगन हो तो आपके पास और कोई तरीका नहीं है बिना दवाई या इंजेक्शन लिए। बट अगर कोई इंसान अल्कोहल का ज़्यादा सेवन करता हो, ऐसी कोई दवाइयाँ कि जिसके कारण B12 कम हो जाता हो, उसका लंबे टाइम तक सेवन किया गया हो, या आंतड़ियों की कोई बीमारी के जिसके कारण B12 शरीर से एब्सॉर्ब ना हो रहा हो, ये सब चीज़ें हमारे हाथ में है जिनको करेक्ट करने से हम लोग B12 ठीक कर सकते हैं। सबसे पहला हो गया ट्रीटमेंट ऑफ द कॉज। सेकंड है B12 के इंजेक्शन। B12 के इंजेक्शन इंडिया में मिथाइल कोबालेमाइन के नाम से मिलते हैं। अगर आपको इससे ज़्यादा परेशानी है, जैसे बैलेंस में प्रॉब्लम है, याददाश्त में प्रॉब्लम है, तो हम लोग इंजेक्शन डेली या अल्टरनेट डे को ले सकते हैं पहले वीक के लिए। अगर आपको इसको लेकर ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है तो हम लोग वंस अ वीक ले सकते हैं फॉर 4 वीक्स। डोज उसका 1000 माइक्रोग्राम रहता है, तो कई कंपनियां 500 माइक्रोग्राम बनाती है। हम पेशेंट को ये बोलते हैं कि अगर कंपनी 500 माइक्रोग्राम बनाती है तो आप 2 इंजेक्शन मिला के एक साथ ले लिया करो। 1000 माइक्रोग्राम
वंस अ वीक, अगर आपने 4 वीक तक ले लिया तो उसके बाद आपको वंस अ मंथ लेना है। अब ये सवाल है कि कब तक लिया जाए। तो अगर आपका कॉज रिवर्सिबल है तो हम लोग 6 महीने तक बोलते हैं। कॉज रिवर्सिबल नहीं है, जैसे आप स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन या वेगन है, तो कई बार लाइफ टाइम के लिए भी लेना पड़ता है। तीसरी बात आती है ओरल टैबलेट्स की। तो मिथाइलकोबालेमाइन की ओरल टैबलेट भी मिलती है, उसका डोज 1500 माइक्रोग्राम होता है, वो डेली एक बार ले सकते हैं। उसका और इंजेक्शन का लॉन्ग रन में इफेक्ट सेम आता है, बट शॉर्ट टर्म में इंजेक्शन के से लेवल जल्दी अचीव हो जाता है। तो जिसको न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम हो या हीमोग्लोबिन 7 या 7 से कम हो, उनको हम बोलते हैं कि आप शुरुआत में जरूर इंजेक्शन से ही करें। कई बार पेशेंट 1 महीने तक वंस अ वीक इंजेक्शन ले लेते हैं, फिर बोलते हैं सर अब हमें टैबलेट्स पे रख दो। तो टैबलेट 1500 माइक्रोग्राम का डेली एक टैबलेट लिया जा सकता है, वो लेने से डेफिशिएंसी फुलफिल हो जाती है। अगेन, अगर आपका कॉज करेक्टेबल नहीं है तो ये दवाई आपको लंबे टाइम तक या लाइफ टाइम तक भी लेने की ज़रूरत पड़ सकती है। कई बार पेशेंट बोलता है कि सर हमारे यहाँ तो जितना भी करवाते हैं ना, सबका लेवल लो ही आता है, तो हमें ऐसे ही दवाई दे दो। तो ये विटामिन B12 वाटर सॉल्युबल विटामिन है, उसकी एक्सेस हो जाए तो वो किडनी से ऐसे ही बाहर निकल जाता है, वो ज़्यादा नुकसान नहीं करता। बट कई लोगों में उसकी एक्सेस होने से हमें स्किन में फीचर्स वगैरह देखने में मिलते हैं, जैसे एक्ने वगैरह हो जाते हैं। नमस्कार।